जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक पेज। मैं हूं मोहम्मद वसीम राना। अ, नेशनल बैंक से वो कौन-सा कर्ज़ा है जो आसानी से मिल सकता है? ये क्वेश्चन रेज़ हुआ था, जिसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि वो है एनबीपी कैश एंड गोल्ड। ये सबसे आसान तरीन कर्ज़ा है जो आप नेशनल बैंक से ले सकते हैं, यानी कि सोने के अगेंस्ट जो कर्ज़ा मिलता है, कैश एंड गोल्ड। सोना आप रखवाते हैं और उसके अगेंस्ट आप कर्जा ले सकते हैं 70 लाख तक। तो दोस्तों इसकी ब्रीफ डिटेल में आपको आपसे डिस्कस करता हूँ कि आप जो है नेशनल बैंक से अगर आपने कोई आसान कर्जा लेना है सोने के अगेंस्ट तो वो किस तरह से लेना है। तो दोस्तों जो भी बंदा ये कर्जा लेना चाह रहा है सबसे पहले देख ले कि उसका नेशनल बैंक में कोई करंट या सेविंग अकाउंट है। अगर है तो आप विद इन अ डे 1 दिन के अंदर-अंदर ये कर्जा ले सकते हैं नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएँ, सोना लेके जाएँगे आप, वहाँ पे 1 दिन का प्रोसेस होगा और आपको आपके सोने के अगेंस्ट जो है वो कर्जा दे दिया जाएगा। तो इसमें पहली चीज़ आ जाती है कि इसका रेट ऑफ मार्कअप क्या है? सूद की शरह क्या है? तो दोस्तों इसमें यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ लिखी हुई है 1 ईयर काइबर प्लस 5%। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको 5% चार्ज होगा। इसका मतलब ये है कि जो कराची इंटरबैंक ऑफर का रेट है, जो स्टेट बैंक की तरफ से एक रेट दिया जाता है, उसके ऊपर बैंक अपना 5% चार्ज एक्स्ट्रा करेगा। जिस तरह के से मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि आज ये काइबर का रेट है, ये 8 दिसंबर 2022 में काइबर का ये 1 ईयर रेट है। ये देखिए स्टेट बैंक जो तमाम बैंक से चार्ज कर रहा है मार्कअप वो है 17% और इसमें अगर आप 5% ऐड करेंगे तो ये आपका होगा कैश इन गोल्ड का रेट। नेशनल बैंक जो कस्टमर से चार्ज करेगा वो तकरीबन जो होगा 22-23% के करीब आपको चार्ज होगा। फीमेल्स के लिए इसमें एक उन्होंने एज रखा है 0.5% का कि जो फीमेल्स कस्टमर हैं वो उसमें 0.5% जो है वो कम चार्ज किया जाता है फीमेल कस्टमर की सूरत में। तो फाइनेंसिंग जो है आप 10 ग्राम अगर आपका जो प्योर गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स हैं, तो उस पे आपको कितना कर्ज़ा जो है वो नेशनल बैंक देगा। तो दोस्तों इसमें 1 साल का टाइम होता है या 3 साल का टाइम होता है। 1 साल के टाइम के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपके जो कैलकुलेशन है वो एक 10 ग्राम के अगेंस्ट 70,000 के साथ वो कैलकुलेट करेगा बैंक। तो इसमें दूसरी चीज़ ये भी बता रहा है कि अगर आप उसको 3 इयर्स में लेते हैं तो हर साल बाद आपने मार्कअप जमा करवा के उसको रिन्यू करवाना होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो होता है कि कैश एंड गोल्ड है क्या? आप कैश एंड गोल्ड को इस तरह समझ लें कि ये बेसिकली आपकी जो छोटी-छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस तरह से एजुकेशन है, मैरिज है, मेडिकल है या अदर लॉफुल पर्पसेज़ हैं उसके लिए अगर आपको कोई अमाउंट चाहिए तो 70 लाख तक की अमाउंट आप आसानी से लग सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपको उतना सोना रखवाना पड़ता है और आप सोने के अगेंस्ट ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी होती है, उसके अगेंस्ट आप ये लोन ले सकते हैं और मैंने आपको बताया कि जिस बंदे का ऑलरेडी नेशनल बैंक में करंट या सेविंग अकाउंट है, वो 1 दिन के अंदर-अंदर ये सोना दे के अपने पैसे ले सकता है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस है इस लोन को अवेल करने के लिए। तो सिक्योरिटी की हम इसमें बात कर लें तो गोल्ड इटसेल्फ एक सिक्योरिटी है जिसमें उन्होंने 21 कैरेट्स का सोना जो है बताया हुआ है जो आप घर में ज्वेलरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आप एज ए गारंटी दे रहे होते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। तो इसमें जो है व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट, तो इसमें लिमिट की बात की गई है तो कि मैक्सिमम कितनी लिमिट तक जो है ये कर्जा दिया जाता है तो इसमें 70 लाख अमाउंट बताई हुई है 7 मिलियन इट्स मीन 70 लाख तक का आप कर्जा ले सकते हैं सोने के अगेंस्ट। उतना सोना आपके पास होना लाज़मी है। व्हाट इज़ द मार्कअप रेट ऑन द कैश एंड गोल्ड? ये वही बात कर रहा है कि उस पे करंटली जो मार्कअप रेट है वो 1 ईयर काइबर प्लस 5% है। यानी कि काइबर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये वाला रेट जो स्टेट बैंक की तरफ से दिया जाता है, उस पे 5% नेशनल बैंक अपना चार्ज करेगा यानी कि वो टोटल 22-23% के करीब बनेगा। और उसके बाद आ जाता है इसका टेन्योर कि ये जो कर्जा है आप इसको मैक्सिमम कितने अरसे तक के लिए ले सकते हैं। 1 साल का इसका मैक्सिमम अरसा होता है या फिर इसके साथ दूसरी फैसिलिटी होती है कि आप इसको 3 साल तक ले लें, लेकिन हर साल के बाद इसको आपने रिन्यू करवाना होता है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इसको आप अगर बंद करवाना चाहें तो आप इसको किसी भी टाइम जाके विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आप
बंद करवा सकते हैं, उसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको कब बंद करवा सकते हैं, मिनिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं है। इस पे प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगती है? प्रोसेसिंग फ़ीस की कर लें तो वो है बैंक अपना ₹1000 इस पे चार्ज करता है, एफईडी के अलावा होती है, यानी कि कोई 1200-1300 के करीब इसके बैंक चार्जेज़ होते हैं। तो इस पे कुछ स्टैम्प पेपर्स लगने होते हैं, कुछ गारंटीज़ लगनी होती है, वो बैंक ने खुद से अरेंज करनी होती है, आपका उससे कोई इतना ज़्यादा लेन-देन नहीं होता। अच्छा उसमें फिर ब वही बात की हुई है कि क्या ये हम टेन्योर से पहले इसको बंद करवा सकते हैं, इस पे कोई एडिशनल चार्जेज़ तो नहीं है? इस पे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते, जिस दिन भी आप इसको बंद करवाना चाहें, आप आसानी से जाएँ, कैश जमा करवाएँ और उसको बंद करवा सकते हैं। तो अ, इसमें बताया हुआ कि उसको जो है कौन डिसबर्स करता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्रांच लेवल पे आपका कर्ज़ा हो सकता है। 1 दिन का प्रोसेस है, 1 दिन में आपको ये इसके पैसे मिल जाते हैं बशर्ते कि आपका नेशनल बैंक में करंट या सेविंग अकाउंट पहले से मौजूद हो। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, दोस्तों की रिक्वेस्ट पे ये मैंने वीडियो बनाई कि कौन-सा कर्ज़ा है जो आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों ये सिर्फ़ कैश इन गोल्ड है, जो नेशनल बैंक से आप आसानी से ले सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास सोना होना चाहिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।